या देखो रोल और एक्सिलरी वर्ब, ये रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूं तो सबसे पहले रोल है, रोल बढ़िया से पढ़ो, रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है स्लाइड वाइज, बढ़िया से ही पढ़ाने के लिए आए हैं तो कैप्चर करेगा। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूं तो एक्सिलरी मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। ये वर्ड भी पूछता है एग्जामिनेशन में, अगर 4 ऑप्शन देके पूछता है एक्सिलरी मतलब क्या होता है, हेल्प लिखा रहेगा, बहुत सारी चीज वर्ड लिखा रहेगा, उसमें से तुम्हें करेक्ट करने के लिए बोलता है। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सहायक, मतलब किसी की सहायता करेगा। इसका अपना मीनिंग भी होता है लेकिन ये सहायता ज़्यादातर करता है। इसकी मैं बात करूं, इसको आम भाषा में कह सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसका अपना अपना रोल होता है, जैसे कि एक एक्टर का कई सारे रोल होता है मूवी में, एक एक्टर का जो है बहुत सारे रोल होता है मूवी में, उसी प्रकार से इसका भी रोल होता है, ठीक ना। इसका रोल क्या होता है आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे अभी। मैं इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले मैं वर्ब की, वर्ब होता है, इसी वर्ब को, यही रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब को बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेल्प वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपको पढ़ाए हैं, एक पीडीएफ के थ्रू आप लोग को पढ़ाए थे, जहाँ पे हम V1 V2 V3 करना सिखाए थे। मतलब V1 जिसका V1 फॉर्म हो, जिसका V2 फॉर्म हो, जिसका V3 हो, V4 बनता हो और V5, ये सब क्या होती थी? मेन वर्ब। क्या कहलाती थी? मेन वर्ब। जैसे गो, गोज, जैसे हेल्पिंग वर्ब मैं बात करूं तो मैं इसकी चर्चा करूंगा आज। किसकी चर्चा करूंगा? इसकी, हेल्पिंग वर्ब की मैं चर्चा करूंगा। इसकी मैंने चर्चा की हुई थी, ठीक ना, लेकिन इसकी, इसी को हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करता है, ठीक ना। इसका अपना भी मीनिंग होगा लेकिन ये ज्यादातर इसको हेल्प करेगा मेन वर्ब को। मेन वर्ब ये सब होता है, जिसका V1 V2 V3 V5 फॉर्म होता है, वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है, ठीक ना। होता है कितना, मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। वर्ब की बात करें तो आप जरा देखिए, तो वर्ब जो होता है मैंने बोला 2 प्रकार की होती है। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे कि रीड, रीड्स है, प्ले है, ईट है, राइट है, गो है, स्लीप है, वीप है, सिंग, ये सब क्या होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मीनिंग आपको मैंने बताया था क्या होता है, इसका भी मीनिंग अपना अपना होगा। ये सब होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये भी 2 प्रकार की होती है। कितना होती है? 2 प्रकार की। एक होता है प्राइमरी वर्ब, इसकी मैं काम बताऊं तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है एक सेंटेंस में। क्या होती है अभी तुरंत आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। मैं लेकिन इसकी बात करूं, इसकी, ये पूरा का पूरा क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसका मेन वर्ब, इसका मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के तरह यूज नहीं होगा। इसका मेन वर्ब कभी भी इसका मेन वर्ब नहीं बनता है। अभी सुनते रहिए, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक ना। मैं इसकी बात करूं तो ये तो मेन वर्ब है ही है, ये तो मेन वर्ब का काम करेगा सेंटेंस में। लेकिन ये जो है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो। एक होता है प्राइमरी वर्ब, ठीक ना, एक होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की बात करूं, ये जो 24 होते हैं, सॉरी 13 वो होते हैं, 13 में से इसको छोड़कर, ठीक ना, इसको मैं बताऊंगा आगे चल के ये क्या होगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं, जो बचा हुआ है पार्ट, वो बचा हुआ पार्ट जितनी भी है, सिर्फ वो क्या क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होता। अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैं इसकी बात करूं वर्ब टू बी की, तो इसमें आप याद रखिएगा, वर्ब टू बी की मैं बात करूं तो आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाए हैं, इसका ये फॉर्म होता है। वर्ब टू बी अकेले नहीं होता, कितना लोग होता है? 5 आदमी होते। कौन सा? इज, एम, आर, वार, वर होता है। वर्ब टू हैव की मैं बात करूं तो ये कितने लोग होते हैं? 3 आदमी होते हैं, 1 2 3। वर्ब टू डू कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है? 13, मतलब 10, हाँ 13 ही, अभी याद रखिए, गिन लीजिए, 13 ही होगा। कितना होगा? हाँ 13 ही होगा, 13 ही होगा। मैं इसकी फॉर्म देखते हैं, इसका कुछ ऑब्वियस सी बात है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो मतलब जैसे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? V1 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म होता है, V3 फॉर्म होता है, V4 फॉर्म होता है और V5 फॉर्म होता है। इसी, अगर मेन वर्ब का ये फॉर्म होता है
तो ये इसकी बात करें तो इसका तो फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का तो फॉर्म होता नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं होगा, V1 V2 V3 नहीं होगा। लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म तो होता है V1 V2 V3, ये तो जानते हैं। इसी प्रकार से मैं जब इसकी मैं बात करूं, है ही सब की बात करूं, तो इसको मैंने लिखा अभी, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसका भी फॉर्म होगा। इसकी का फॉर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ाए थे आपको, यहाँ पे लिख लीजिएगा। V1 को हम क्या पढ़ाए थे, ये क्या होता है, प्रेजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का भी कौन सा फॉर्म को दर्शाता है, प्लुरल फॉर्म को। कौन सा, प्लुरल फॉर्म को। लेकिन V5 की बात करें तो वो किसको दर्शाता है, वो भी प्रेजेंट को ही दर्शाता है, और कौन सा फॉर्म को, सिंगुलर फॉर्म को दर्शाता है। V2 किसको दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल दोनों ही ये लोग होते हैं। और V3 की बात करो तो किसको दर्शाता है, परफेक्ट को दर्शाता है। V4 की बात करो तो कंटिन्यूअस को दर्शाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म को ये दर्शाता है। अगर ये क्लियर है तो मैं यहां लिखता हूं। मैं इस वर्ब फॉर्म की बात करूं, वर्ब फॉर्म किसकी हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की। मैं यहां वर्ब लिख देता हूं, वही चीज लिखा हुआ। प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है, ये प्लुरल फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, V1। ये पास्ट होती है क्या, कौन सा फॉर्म होता है, V2। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, V5, प्रेजेंट का ही है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल तो ये दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर प्लुरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये किसको दर्शाता है, V3 को, ये V4 को। याद करना है। जैसे यहाँ मैं अगर मैं यहाँ पढ़ूँ वर्ब टू बी को, ये वर्ब टू बी की मैं बात करूं तो इस समय कौन सा बातें हैं, पहले इसका पहला फॉर्म जो होता है क्या होता है, पहला फॉर्म इज एम आर, पहला फॉर्म नहीं होता, पहला फॉर्म होता है या तो एम होगा, क्या फॉर्म होगा, एम या आर। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, वर्ब टू बी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज। उसी प्रकार से इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, वाज या तो वर। और इसका परफेक्ट की बात करो या मतलब V3 की बात करो तो क्या, बीन, बीन। और उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करो तो बिगिन। इसको याद करना है। उसी प्रकार से मैं वर्ब टू हैव की बात करूं तो क्या होगा, वर्ब टू हैव। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, हैव होगा। और इसका ये तो प्लुरल फॉर्म हुआ, प्रेजेंट का प्लुरल फॉर्म हुआ, तो इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होगा। और इसका पास्ट हैड मतलब V2, और ये भी हैड, और ये वाला हैविंग। उसी प्रकार से कौन बच गया अब, डू बच गया, डू बच गया। वर्ब वर्ब टू डू। तो कौन सा होगा इसमें, डू होगा। इसका सिंगुलर फॉर्म डज होगा। इसका सेकेंड जिसको हम पास्ट बोलते हैं क्या होगा, डीड। और थर्ड डन, इसका डूइंग। ये याद करना है, क्या करना है, याद करना है। और होता है क्या, नहीं होता है। ये होता है बेसिकली, ये आपको जिस प्रकार से हम पढ़ते थे प्ले का, क्या पढ़ते, सॉरी प्ले पढ़ते थे ना, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या पढ़ते थे, प्लेज। इसका
प्लेड, इसी प्रकार जैसे गो का गोज पढ़ते थे, इसका सिंगुलर फॉर्म होता था गो, वेंट, गॉन, और गोइंग। जिस प्रकार से इसका होता था प्ले का फॉर्म होता था, जिस प्रकार से प्ले का फॉर्म होता था अलग अलग प्रकार से, उसी प्रकार से जो है ये वर्ब टू बी का याद करना है। वर्ब टू बी का भी फॉर्म होता है। इसका अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो एम आर, जिसको हम V1 बोलते हैं, इसी का मैं अगर सिंगुलर फॉर्म की बात करूँ, ये भी प्रेजेंट को ही दर्शाता है। ये क्या होती है? इज होती है। किसका? एम आर का अगर आपसे सिंगुलर पूछ लिया जाए तो इज होगा। जिसमें एस लगा रहता है वो क्या होती है? ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म, ज़्यादातर की हमेशा ही होती है सिंगुलर। क्या होती है? एस या एस जहाँ लगा हो। मैं वर्ब टू बी हैव की बात करूँ, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हैड, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी प्रकार से इसको क्या करना है? याद करना। इसका मैं उपयोग पढ़ूंगा, ठीक ना। ये क्यों इसको इस फॉर्म पढ़े? क्योंकि हमने देखा था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को, मैंने अभी तुरंत बोला कौन कौन से रूप में उपयोग होता है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी उपयोग होता है और मेन वर्ब के रूप में भी उपयोग होता है। आखिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है क्या, मैं अभी तुरंत बताता हूँ आपको, ठीक ना। यहाँ पे एक स्लाइड है आपको सेंटेंस की, मैं यहाँ होगा कहीं, रुकिए एक मिनट, स्लाइड से कहाँ उड़ गया ये? लिखा तो था, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं बात करूँ किसी भी सेंटेंस की निर्माण जो होगी वो किस चीज़ से होती है? या तो एक सब्जेक्ट रहेगी, या तो वर्ब रहेगी, या ऑब्जेक्ट रहेगी। रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो तब भी ठीक है, ठीक ना वो। लेकिन इसी की मैं अगर तोड़ना चाहूँ, अगर कोई सेंटेंस में अकेला हो, क्या हो? सेंटेंस में याद रखिएगा, जब भी वर्ब अकेला हो, क्या हो? जब भी वर्ब अकेला हो तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। एक तो है। अगर मान लीजिए मेन वर्ब के साथ एक और वर्ब हो, क्या हो? या सेंटेंस की जो मैं तीन ही स्ट्रक्चर हो, दो ही स्ट्रक्चर होता है उसी पे सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब आई तो पहले आएगी, और उसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाता है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं इसी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मैं जो इज को जो मैंने लिखा था, इज हो सकती है एक जगह मेन वर्ब भी काम कर सकती है, क्योंकि इज एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। वहाँ पे, यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, समझे। यहाँ भी हो, यहाँ पे अगर होगी तो मेन वर्ब। सेंटेंस में जब अकेला होगी तो मेन वर्ब, जब किसी के साथ होगी तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। मैं इसी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तुरंत मैं करवाऊंगा, ठीक ना। इसको आप इस फॉर्म को याद रखिएगा। क्या करना है? इस फॉर्म को याद करना। पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि क्या कौन सा है। तो मैंने अभी तुरंत बताया है, V1 क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है, और V2 क्या होती है? पास्ट फॉर्म होता है। इसी प्रेजेंट का फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? V5 होती है। ये भी प्रेजेंट को ही, ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है। लेकिन इसकी बात करूँ तो इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। ये पास्ट को दर्शाता है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस है। आप जरा नाम से भी जरा गौर कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? ये अकेले भी आता, ये अकेले आता। क्या आता है? ये किसी भी सेंटेंस में आएगी। V1 जो जब भी आएगी वो सेंटेंस में अकेले ही आएगी, और V5 भी सेंटेंस में अकेले आएगी। मतलब ये कौन सा काम करेगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ये भी मेन वर्ब की काम करेगा, और ये भी तो, इसका भी तो नाम दिया हुआ है, पास्ट दे दिया है, तो मतलब ये भी क्या करेगी? सेंटेंस में अकेले आएगी। लेकिन है दोनों की बात करें तो ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आती है, इसी को हेल्प करने के लिए आते हैं। कंटिन्यूअस कहीं लिखने से ये पता नहीं चल जाता है, V4 लिखने से कहीं ये पता नहीं चल जाता है जो हम कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं। इसी को मदद करने के लिए, इसी को मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग रूप होता है। उसका जिस प्रकार से एक एक्टर का हर एक फिल्म में अलग अलग रोल होता है, उसी प्रकार से हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग मदद करेगा। ये दोनों को मदद करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अगर मैं बात अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पता चलेगा।
लिखा है अभी जो मैं आपको पढ़ाए स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, सॉरी स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब की मैं पीपीटी को तहस नहस कर दिया, ठीक ना, पीपीटी को चलो इधर देखो, पढ़ो पढ़ो यहाँ से पढ़ो, पीपीटी को स्लाइड को अथी कर दिया, ठीक ना। जिस प्रकार से मैं अभी आपको बोला यहाँ पे मैं इस प्रकार यहाँ मैं चर्चा किए थे, तो ये सब तो अकेले आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ई वाले में भी दिक्कत नहीं है, ई वाले में भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें हो जाती है इस दोनों में। इस दोनों से कहने से हमें ये नहीं स्पष्ट होता है हम किसकी बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। इसी को टाइम को हम देखने के लिए आप जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता, जब मेन वर्ब को हेल्प करता है, जब मेन वर्ब को हेल्प करता है तो टेंस, निगेशन और क्वेश्चंस, पेसिव ईटीसी बनाने में। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका काम क्या होता है, टेंस को बनाने में और निगेशन निगेटिव बनाने में और क्वेश्चन बनाने में। पहले इसको आप देखिए क्या कर रहा है, ये जो बना हुआ है आप बताइए ये क्या कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये आई एम ईटिंग फूड, ये तो मैं समझ गया यहाँ क्या है। अगर V1 में क्या जोड़ दे, ING जोड़ दे तो क्या बनता है V4। V4 कहने से क्या कंटिन्यूअस हमने बोला, क्या बोला कंटिन्यूअस। इससे क्या पता चला कौन सा टेंस की बात कर रहा है, ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। हम जानते हैं किसी भी अगर V1 में ING जोड़ दे, क्या जोड़ दे, ING जोड़ दे तो क्या बन जाता है V4 बनता है। V4 क्या होती है, कंटिन्यूअस होती, क्या होती है कंटिन्यूअस। हम एक चीज और जानते हैं, V4 कभी अकेले नहीं आता, किसके साथ आता है, B के साथ आता है, किसके साथ, B के साथ। और B कितने लोग होते हैं, अभी तुरंत पढ़े, इज, एम, आर और वाज, वर, ये लोग होता है। ये किस चीज को दर्शाता है, प्रेजेंट को। अभी तुरंत पढ़े ना, यहाँ पे इस वाले में पढ़े ना, इज, एम और एम, आर और इज क्या होती है, ये दोनों प्रेजेंट होती है ना, ये क्या होती है, प्रेजेंट को दर्शाती है। ये कौन सा फॉर्म है, ये है पास्ट वाला फॉर्म, अभी तुरंत पढ़ा है, ये पास्ट वाला हो गया। इससे डिसाइड करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा ये कौन सा टेंस में है। अब बताइए यहाँ तो ये V4 है, क्या है V4 है। अब बताइए ये क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। सबसे पहले तो ये कौन सा होगा, ये मेन वर्ब होगा, ये दो को वर्ब है ना, तो ये कौन सा वर्ब होगा, ये मेन वर्ब कहलाएगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्योंकि इसका काम क्या होता है, जब सेंटेंस में किसी के साथ हो, मतलब V4 के साथ हो, इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का ये काम कर रहा है। अगर ये V4 है तो ये तो यहाँ मेन वर्ब है, इससे पता नहीं चल रहा है ये कौन सा टेंस है, तो इसलिए क्या इसको साथ हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा ये कौन सा टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है प्रेजेंट है। कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से पता चला। तो ये क्या है, V4 तो आता है 5 लोग के साथ, V4 तो अकेला आता नहीं अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब बता रहा है ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा है, प्रेजेंट का है, कौन सा है प्रेजेंट में, कौन सा V1 का है। तो कौन सा टेंस हो गया ये, इससे पता चल गया क्या, कंटिन्यूअस। पता चला। चलिए इसको मैं तोड़ता हूं। ये पहले है क्या, ये प्लेइंग V4 है, क्या है V4 है, ING लगा है तो, और ये दो को वर्ब है तो ये वाला वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला कौन हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। अरे प्लेइंग आपको बताए थे ना, जिसका ये 12 को आपको मैं यहाँ जो पढ़ाया था यही होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ये वाला जो है ये वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला भी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है काम, इसका मेन वर्ब नहीं काम होता, इसलिए इसका फॉर्म भी नहीं हुआ। मेन वर्ब का फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फॉर्म होता है ना। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही है, लेकिन मेन वर्ब भी है। मान लीजिए किसी घर में एक आदमी है, क्या है
मैं आपको बताता हूँ, इधर समझिए। मान लीजिए एक आदमी में लगभग 60 साल का बूढ़ा है, क्या है, 60 साल का बूढ़ा है, उसको एक नौकर भी है, क्या है, 60 साल का बूढ़ा है, उसको बाल बच्चा नहीं है, ब्याह शादी नहीं किया, तो उसको क्या है, नौकर है एक तो। मान लीजिए 60 साल के बाद अभी क्या है, वो जो नौकर है उसको क्या बोलेंगे, हेल्पर है, उस बूढ़ा का मदद कर रहा है ना। अभी मेन वर्ब कौन है, वो बूढ़ा है और 60 साल का है, तो कभी टपकेगा नहीं, टपक गया। मान लीजिए उसको बाल बच्चा था ही नहीं, उसको परिवार था ही नहीं, परिवार था ही नहीं, ये चले गया, तो अब ये क्या बना, अब मेन वर्ब बन गया। मैं आपको यहाँ जो मैं पढ़ा रहा था, मैं इसकी बात करूँ, इधर समझिए। एक मैं जानता हूँ एक परिवार में कम से कम लोग होता है तब वो परिवार बनता है, इस वर्ब से परिवार बना। परिवार में मान लीजिए यहाँ पे एक बूढ़ा, एक हेल्पर था, हेल्पिंग मतलब नौकर टाइप का, और एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। तो मतलब यहाँ तो अभी ये बूढ़ा है 60 साल का, और मान लीजिए किसी कारण बस उम्र हो गई तो अब तो चलिए जाएगा, चल गया, मान लीजिए ये चल गया, तो अब ये इसके लिए क्या बना, यहाँ पे मेन वर्ब बन गया। घर का मालिक कौन बनेगा, वो वही बन जाएगा। तो मैं यही तो यहाँ बात कर रहा था, इसके बारे में तो यही मैंने बात कर रहा था। जब ये किसी के साथ आएगा तो ये काम क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, और जब ये अकेला आएगा तो मेन वर्ब के साथ। तो अभी ये देखिए किसके साथ, मैंने एक चीज और अभी तुरंत बोला, V4 कभी अकेला नहीं आता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, V4 कभी अकेला नहीं आता है वर्ब के रूप में। किसके रूप में, मैं वर्ब के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर वर्ब के रूप में, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में बात करूं, अगर वर्ब के जगह पे आना है V4 को, तो ये कभी अकेला नहीं आता है। वर्ब के जगह पे आएगा तब मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पिछले पॉइंट की। मैं वर्ब की बात करूँ, अगर वर्ब के जगह पे V4 आया है तो ये कभी भी अकेला नहीं आता है, ये किसके साथ आता है, बी के साथ आता है, वर्ब बी के साथ ये आता है। और हम जानते हैं बी का फॉर्म होता है, बी का अलग अलग रूप होता है। बी का फॉर्म होता है क्या, अगर मैं बी लिख दूं तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, एम और आर होता है, प्लुरल में होता है। और यहाँ मैं बात करूं तो सिंगुलर में इज होता है, ये इसको प्रेजेंट को दर्शाता है। वाज वर्ब किसको दर्शाता है, पास्ट को। ये परफेक्ट को, इसकी तो मैं ये वाला काम नहीं आएगा, ये भी अकेले नहीं आएगा, तो ये भी किसी किसी के साथ ही आएगा, क्योंकि ये फॉर्म है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये किसके साथ आएगा, तो मैं इसी वर्ब की मैं बात मैंने बोला, अगर ये प्रेजेंट है, V4 कभी अकेला नहीं आता है, बी के साथ आता है। V4 कभी अकेला नहीं आएगा तो बी के साथ आएगा। अब बी में हम देख रहे हैं इसका अलग अलग रूप होता है, इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट को दर्शाता है, और वाज वर्ब जो है ये पास्ट को दर्शाता है। तो मैं यही तो मैं यहाँ कर रहा था, कहाँ पे चल गए, यहाँ पे हम कर रहे थे। मैं बोला प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। मैंने ये भी देख रही है V4 है, तो V4 कभी अकेला तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब के जगह पे है, बीच में भी है, इसको छोड़ के बीच में है। अभी के लिए बीच में आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है तब बताएंगे। ये प्लेइंग है, प्लेइंग अगर यहाँ पे है, V4 है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब है, ये किसी के साथ, वो बी के साथ आएगा, तो बी के साथ आया है, बी का ये 5 गो बाल बच्चा है, तो उसी के साथ आएगा। तो वर्ब होता है क्या, वर्ब कौन सा फॉर्म है, एम आर, वाज वर्ब, बीन, बीइंग, इज, तो क्या है, पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट। और V4 को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। समझे कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज और मैंने बताया था, अगर मैं इस बी की बात करूं, ये सब लोग आ गया, सब लोग आ गया, ठीक है, यहाँ पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट आ गया, तो फ्यूचर है क्या, फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर भी तो चाहिए। अगर मैं, आप बढ़िया से देखिएगा, इस टॉपिक को इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं, टेंस तो लास्ट में पढ़ाएंगे, टेंस तो अभी पढ़ाना नहीं है, टेंस लगभग पहले नॉन प्रोनाउन पढ़ाने के बाद ही टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो इसके दौरान मैं सेंटेंस कई सारे लिखूंगा, आपको मीनिंग ही नहीं पता चलेगा ये क्या कह रहा है, कहाँ से है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और नॉट कहीं पे लगा दे तो नॉट अभी बताएंगे, मेन वर्ब के साथ नहीं आता है। नॉट क्या होता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ मैं उपयोग करूंगा, तो समझ में नहीं आएगा। मतलब ऑल ओवर जितनी भी ग्रामर है उसमें से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है। मैं अगर फ्यूचर की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर इजाम अगर भीड़ को चाहिए, मैं यहाँ पे अगर आप फॉर्म के देखें तो कहीं पे फ्यूचर लिखा नहीं है, फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है,
तो इसमें से कुछ मॉडल होता है, क्या होता है, फ्यूचर को आने के लिए मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो इसका टेंडेंसी होता है, अभी मैं लिख दूंगा, आगे लिखा होगा, मॉडल पढ़ाए हैं, मॉडल लास्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, आज नहीं तो कल मिल जाए, 2 क्लास होगा तो कल मिल जाएगा। इसका टेंडेंसी होता है, ये जितनी भी है ये सब इसका टेंडेंसी होता है क्या, ये मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है, इसका टेंडेंसी होता है ये अपने साथ V1 लेता है, क्या लेता है, V1 लेता है। V1 कहने का सेंस हुआ ई वाला लेता है, ई वाला पार्ट लेता है, मतलब ये वाला V1 लेता है, ठीक ना। इसके साथ अगर कैन के साथ अगर गो लिखा हो, वेंट लिखा हो, गॉन लिखा हो, तो इसके साथ वेंट टेंट नहीं आता, इसके साथ कौन सा फॉर्म आता है, ये अभी मॉडल पढ़ाए हैं। तो उसी प्रकार से जो मैं इसकी में बात करूं, V4 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इसको देने की बारी आए, फ्यूचर तो है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं, इसको चाहिए क्या, इसको फ्यूचर को बनाने के लिए इस मॉडल में से हम 2 वर्ब लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 मॉडल वर्ब लेते हैं, कौन सा लेते हैं, सेल्स, इसका मॉडल है तो इसके साथ क्या आएगा, V1 आएगा। मॉडल किसको दर्शाता है, फ्यूचर को, हमेशा से याद रख लीजिएगा, मॉडल किसको दर्शाता है, कौन कौन सेल और विल क्या दर्शाता है, फ्यूचर के लिए, यह हमेशा फ्यूचर को ही दर्शाएगा, फ्यूचर को दर्शाता है। और इसका टेंडेंसी क्या होता है, विल और सेल का टेंडेंसी क्या होता है, ये अपने साथ V1 को लेता है, किसको लेता है, V1 को लेता है। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे अगर EJMR के साथ B के पास गए तो फ्यूचर अगर V4 कभी अकेला नहीं आता, इतना तो कंफर्म है। अगर मैं फ्यूचर की प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अगर V4 की मैं बात करूं, यहाँ तो V4 लिखेंगे, अब चाहे क्या, फ्यूचर बनाने के लिए सेल विल तो लिखेंगे। अब बीच में फंसेगा बात, ये भी कभी अकेला नहीं आता और ये भी कभी अकेला नहीं आता, इसको क्या चाहिए, V1, इसको क्या चाहिए, B, ये B के बिना नहीं आता और ये V1 के बिना नहीं आता है। तो सबसे पहले तो इसी को संतुष्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसके पास B के लिए कोई फ्यूचर वाला है क्या, फ्यूचर खोजने गए तो हमें नहीं मिला, फ्यूचर यहाँ पे B में कोई फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर लिखा हुआ है किसी फॉर्म में, प्रेजेंट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा है, परफेक्ट लिखा है, कंटिन्यूअस लिखा है, प्रेजेंट सिंगुलर लिखा है, तो कहीं पे फ्यूचर हमें मिला ही नहीं। तो हम किसके पास गए थे, मॉडल के पास गए थे, मॉडल वर्ब के पास गए थे। तो मुझे बोला फ्यूचर लेने के लिए आप विल सेल का उपयोग कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, तो उसी का मैं उपयोग करने के लिए गए। तो अब मुझे यहाँ इसको संतुष्ट करना है, तो इसको तो संतुष्ट करे तो कहीं नहीं मिला, तो इसके लिए क्या दे दिया, फ्यूचर के लिए विल सेल का आप उपयोग कीजिए। अब दोनों को ही संतुष्ट करते हैं, इसको भी V1 देते हैं, इसको भी B देते हैं। पहले BA के पास जाते हैं V1 खोजने के लिए, B के पास आए, B वर्ब के पास आए और B1 हमें चाहिए, क्या चाहिए, B1 चाहिए। तो B1 कहीं पे है, B1 तो है लेकिन M और R वाला है, कौन सा वाला है, M और V1 तो ये है, लेकिन अगर ये लिखने से सेंटेंस क्या हो जाएगी उसको बताइए, ये प्रेजेंट है, इससे तो स्पष्ट हो जाएगा, विल के साथ अगर R लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट वाले के सेंस आएगा, पास्ट वाला नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए करते हैं, अगर सब लोग में लड़ा हो जाए तो याद रखिएगा, अगर ये सब भैयारी में लड़ा हो जाए तो कौन आ जाता है बीच में, बी खुद ही आ जाता है, कौन आ जाता है, बी खुद ही आ जाता है। इसी प्रकार से हैव की बात करूं तो ये भी हैव के साथ हैव खुद ही आ जाता है, ठीक ना, और ये सब नहीं आता है, दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, कल से इसको ब्लैक करवाएंगे, ठीक ना, आज तो मैनेज कीजिए। कौन आ जाता है इसके साथ, इसके लिए सब अगर सब जगह लड़ा हो जाए तो कौन आ जाएगा, बी, इसके भी हैव आ जाते हैं, ठीक ना। ये इसका बी फॉर्म होता है, यही इसको बेस फॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक ना। ये बी फॉर्म में तो है, बेस फॉर्म मतलब इसका आधार क्या है, बी की EMR का आधार क्या है, MR की मैं आधार की मैं बात करूं तो कौन आधार है, बी से ही निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कौन कर रहा है, बी, तो मतलब इसका ये बेस हो गया। लेकिन ये गोज और कवेंटर का कौन निर्माता है, गो, मतलब ये भी फॉर्म भी है, V1 भी है और बेस फॉर्म भी है। लेकिन यहाँ पे ये भी ये क्या है, V1 है लेकिन बेस फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है और V1 भी है, इसी को उपयोग करेंगे, किसका, बी के साथ क्या आएगा, और टेंस में जाके बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा, ये किसको दर्शाएगा, फ्यूचर को, किसको, फ्यूचर को। चलिए अब वहीं पे आते हैं जहाँ कर रहे थे, चलिए
मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सी विल बी स्टडिंग टुमारो, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सब को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वर्ब पे ध्यान दीजिए। अभी वर्ब पे ही अभी हम करेंगे, ठीक ना। वर्ब की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा है, V4, क्या लगा है, V4, और यहाँ पे क्या लगा है, विल लगा, तो ये क्या दर्शाएगा, फ्यूचर को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, और ये होगा क्या, ये दोनों ही जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा ना, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इसको हेल्प कौन कर रहा है, ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्यों बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्वेश्चंस बनाने के लिए सिखाएंगे अभी आपको, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आपको टेंस पता होना चाहिए, तभी आप करेक्शन कर सकते हैं कहीं भी कोई चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, तो ये V4 वाला है, तो मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब इस सब का कोई हेल्पिंग वर्ब ये काम करता है, स्टेटिंग नहीं, ये हमेशा मेन वर्ब, आपको मैंने बताया जिसका V1 V2 V2 फॉर्म हो वो होता है मेन वर्ब। विल और बी की मैं बात करूं तो ये फ्यूचर को दर्शाता है, विल वाला फ्यूचर को दर्शाता है, ये तो V1 है, लेकिन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, क्योंकि बी मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो यहाँ क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो विल तो होता ही है, क्योंकि मॉडल वर्ब है, तो ये भी तो हेल्प करता है, तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होता है। बिल की मैं बात करूं तो ये फ्यूचर को दर्शाता है, और ई किसको दर्शाता है, कंटिन्यूअस को। V5 किसको दर्शाता है, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इस वाले पे जरा देखिए, इसको भी करते हैं, ठीक ना। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी V3 भी अकेले नहीं आता है। क्यों नहीं अकेला आता है, मैं आपको बताता हूं आखिर क्यों ऐसा होता है, ठीक ना। जरा इसको देखिए, यहाँ प्रेजेंट लिखा है, V1 अकेले आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट अपना पहचान लेके आता है, पहचान ही देना है ना, ये तो पहचान लेके अपना खुद आ जाता है। ये और ये तो एक ही होता है, लेकिन ये सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म होता है, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। पास्ट भी अपना पहचान लेके आ जाता है, इसलिए ये अकेले आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में। ये V2 मतलब अकेले आ जाएगा, ये V2 जो अकेले आएगा, तो इसको क्योंकि ये पास्ट है, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता है, एक ही होता है सब कुछ। मैं कंटिन्यूअस की बात किया अभी, तो कंटिन्यूअस को जब मैं बात करने के लिए गया, इसका ये अपना पहचान कहाँ लेके आ रहा है, ना प्रेजेंट लेके आ रहा है, ना पास्ट, ना फ्यूचर। कंटिन्यूअस लिखने से हमें पता नहीं चलता है किस टेंस की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या दिए थे, बी दिए थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको क्या दिए थे, बी से पहचान चल रहा था ये कौन सा टेंस है। अगर इज एम आर लग जाए तो प्रेजेंट, वाज वर लग जाए तो पास्ट, और विल के साथ बी और V4 लग जाए तो फ्यूचर। इसको भी पहचान है अपना, परफेक्ट लिखने से कोई पहचान हो रहा है इसको नहीं, तो इसको भी पहचान देंगे, क्या देंगे, इसको भी पहचान देंगे, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसको भी पहचान देते हैं। मैं V3 को पहचान देने के लिए गए, तो V3 भी कभी अकेले नहीं आता, जिस प्रकार से V4 कभी अकेले नहीं आता, बी के बिना नहीं आता है। इसको भी क्या चाहिए, हैव चाहिए, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या चाहिए, हैव चाहिए। V3 क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अभी तुरंत हम पढ़े हैव कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं, और हैव हो या हैज हो, ये किस चीज को दर्शाता है, हैव हो या हैज हो, ये किस चीज को दर्शाता है, हैव हो या हैज हो, ये किस चीज को दर्शाता है, प्रेजेंट को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, किधर चले गया, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये किसको दर्शाएगा, प्रेजेंट को, किसको, प्रेजेंट को। और इसी के साथ इसका पास्ट वाला फॉर्म क्या होता है, पास्ट वाला फॉर्म हैव का क्या होता है, हैड होता है, हैड आएगा, ये वाला हैड, वो वाला भी हैड में आपको स्पेलिंग एक ही है, और मीनिंग भी बताएंगे कहाँ पे क्या होता है। हैड की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली हैड की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, हैड, ये किसको दर्शाएगा, पास्ट को। फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर भी तो चाहिए, मैंने बताया है फ्यूचर के लिए क्या आ जाता है, विल या तो शैल। और यहाँ पे क्या चाहिए, V3। अगर विल शैल ये क्या दर्शाया,
फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर हमें था नहीं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ फ्यूचर, फ्यूचर नहीं है तो हमको फ्यूचर के लिए क्या दिया है बनाने के लिए, किसको दिया है, सेल विल को, सेल विल तो दे दिया, ये तो फ्यूचर दिखाएगा। V3 आया है, V3 परफेक्ट को दर्शाएगा। V3 जो है तो V3 को क्या चाहिए, V3 को हैव चाहिए, ये कभी अकेला नहीं आता, V3 को हैव चाहिए और विल सेल को V1 चाहिए, V3 को हैव चाहिए, विल सेल को V1 चाहिए। तो हैव में से V1 को खोजते हैं कौन है, हैव में से V1 को खोजते हैं कौन है, ये है V1 और हैव वाला खोजिए, ये है, खुद दे आता है, कौन आ जाता है, खुद ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, हैव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, V1। अभी क्लियर होगा, मॉडल पढ़ाएंगे तब आपको दर्शाएंगे। तो ये किसको दर्शाता है, फ्यूचर को, किसको, फ्यूचर को। चलिए इस सेंटेंस पे आते हैं, करते हैं। चलिए इसको तोड़िए, एक चीज और याद रखिएगा आप, V1 में अगर D या ED जोड़ने से क्या बनता है, V2 बनता है या तो V3 बनता है। जिस प्रकार से V1 में S या ES जोड़ने से V5 बनता है, जिस प्रकार से V1 में ING जोड़ने से V4 बनता है। ये तीनों को तो होता है, ये हर एक जगह सही होता है नहीं, रेगुलर वर्ब में ही ये सही होता है, किसमें, इरेगुलर में नहीं। इतना चीज आपको क्लियर है। तो इस सेंटेंस को हम तोड़ते हैं। क्या लगा है, ईडी, ईडी लगा है तो कौन सा फॉर्म है ये, V2 होगा या तो V3 होगा। अब V2 तो अकेले आ जाता है क्योंकि इसका नाम है, इसका नाम है तो ये अकेले आ जाएगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। V2 पास्ट लिखा हुआ है, इसको जरूरत है किसी की नहीं है। मैं इस V3 की बात करता हूँ, ये डिपेंड करेगा, ये तो अकेले आ जाता, अगर अकेले आ जाता तो ये V2 हो जाता, या ये तो अकेले आता नहीं, ये हैव के साथ आता है। देखते हैं हैव लिखा हुआ है क्या, हैव है लिखा हुआ है, ये क्या है, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब। अगर ईडी वाला फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, मतलब हैव के साथ आया है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये अरे ये मेन वर्ब हुआ, तो ये हेल्पिंग वर्ब। V3 है तो इसको हैव चाहिए, मतलब सॉरी हैव चाहिए, तो हैव दिया हुआ, हैव का मतलब 3 फॉर्म, हैव, हैज, हैड। तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है हैव वाला प्रेजेंट को, और ये किसको दर्शाता है, परफेक्ट को। कौन सा टेंस हो गया, हालांकि ये नाम लिखने हम नहीं सिखा रहे थे, हमको मेरा काम था पहचानने के लिए सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, मैं उसको पहचानने के लिए अभी सीख रहे हैं। लेकिन ये अगर लगे हाथ ये भी सीख लेते हैं तो आसान रहेगा आगे चल के, ठीक ना। मैं इस पे सेंटेंस पे आते हैं, लास्ट में लगा हुआ है ईडी, मतलब V3 फॉर्म है, या V3 भी हो सकता है और V2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब आगे चेक करते कुछ और वर्ब है क्या, मैंने चेक किया तो और वर्ब है, तो एक वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब। ईडी लगा हुआ है तो, और V3, अब ये V3 कंफर्म हो गया क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, हैव लगा है, मतलब हैव का फॉर्म लगा है तो हैड लगा है, ये भी हैवी का फॉर्म होता है। तो मतलब अगर V3 हैव के साथ आ जाए तो वो कौन सा फॉर्म होता है, ये भी अगर तब हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, हैड क्या हो जाएगा, सो बताइए, पास्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड दर्शाएगा पास्ट को, ये दर्शाएगा परफेक्ट को। इसको तोड़ के बताइए, देखिए यहां देख रहे हैं तो वर्ब बहुते है, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। अब डिपेंड करेगा, ये तो ईडी लगने से हमें पता चल रहा है दोनों में ही लगता है, V2 में भी लगता है और V3 में, वो डिपेंड करेगा। अब पता करेंगे अकेला आया अगर रहेगा तो V2, क्योंकि V2 को पास्ट लिखा रहता है फॉर्म में,
तो वहाँ तो पहचान उसको मिल गया, तो पहचान देने की मतलब नहीं है, तो मतलब V2 तो कंफर्म हो गया। लेकिन आगे हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये तो मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ आया है। ये तो सिर्फ फ्यूचर दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, फ्यूचर दर्शाता है। और ये वाला दर्शाता है परफेक्ट को। हैव जो अगर V3 के साथ जो हैव आया है तो मतलब ये कह रहा है जो कौन सा टेंस है, परफेक्ट वाला है, तो कौन क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरा काम था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिसाइड करना। इससे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखेंगे, इसलिए हम रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहे हैं। तो आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, जो आगे से अगर नॉन प्रोनाउन पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने में तो टाइम है, तो वहां तक जाने में आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, तो बढ़िया लगेगा पढ़ाने में, ठीक ना। अब इसको तोड़ के बताइए कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखिए स्पीक मैंने बोला जिसका V1 V5 फॉर्म हो, अगर मैं इसको अगर आप बोलिएगा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और कैन कुड, ये तेरा जो है तेरा क्या होती है, हमेशा मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब का काम होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के काम तरह, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है, इसलिए इसका V1 V2 V5 फॉर्म नहीं होता है। तो ये हमेशा क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ टेंस आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं टेंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, नहीं इस यहाँ टेंस डिसाइड, इसका मीनिंग अलग अलग होता है, हालांकि ये प्रेजेंट कह सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक ना। ये क्लियर हुआ ये स्लाइड, आगे भी पढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया, 11 हुआ ना, एक पार्ट और पढ़ते हैं, लेट से आए थे, एक पार्ट और पढ़ते हैं। ये तो V3 और V4 में आपको क्लियर हुआ, V1 V2 को भी तो क्लियर कर लेते हैं, कल इसका लास्ट हो जाएगा, कल निगेटिव इंट्रोगेटिव सिखा देंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इस पे जाते हैं, इसको मैंने अभी लिखा, ये सब क्या होती है, अब तो क्लियर हो गया होगा, क्या है ये, मेन वर्ब। और ये हमेशा ही किसके काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये मेन वर्ब का काम नहीं करता, इसलिए इसका V1 V2 V3 फॉर्म भी नहीं होता है। लेकिन मैं इसकी जब बात करने के लिए चले तो ये इसका क्या रूप देखे, अभी तो हम हेल्पिंग वर्ब का रूप देख चुके हैं ना। इसका V1 V2 V3 फॉर्म भी देखे तो मतलब ये मेन वर्ब भी काम करेगा, अब इसका मेन वर्ब की तरह भी काम देखेंगे, ठीक ना। अब उसी को पढ़ते हैं, ठीक ना। एक चीज आप याद रखिएगा, चलिए इसको मैं पढ़ता हूं। आपको मैंने बोला भी किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, किसको, प्रेजेंट को। और V1 और V5 किसको दर्शाता है, V5 किसको, प्रेजेंट को। और V2 किसको, पास्ट को। V3 परफेक्ट को। V4 कंटिन्यूअस को, अब जरा मुझे बताइए, इसका तो पहचान मिला हुआ है, ये मतलब अकेले आ सकता है, क्योंकि इसको पहचान ही देना था, प्रेजेंट है कि, तो इसमें पहचान नहीं मिला था तो इसको मैंने हेल्पिंग वर्ब दिया, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब का काम था जो पहचान बताना ये कैसा है, ठीक ना, कि कितना महंगा उसका नौकर है, जो उस हिसाब से मालिक का हैसियत होगा। तो प्रेजेंट है कि पास्ट है, मैं इसी की बात करूँ, ये अकेले आ जाएगा, कि क्या चीज़ आ जाएगा, अकेले आ जाता है सेंटेंस में। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। क्लास से लगभग जहाँ मुझे लगेगा दे देने के लिए दे दूंगा, ठीक ना। मैं इसकी बात करूँ, इधर समझिए, मैं इसकी बात करूँ, आज रिकॉर्डेड रहेगा देख लीजिएगा, मैं इसकी बात करूँ, इसमें मुझे बताइए कौन सा ये हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी है तो कौन सा फॉर्म है, V1 है, V2 है, V3 है, वो बताइए, या V4 है, मुझे बताइए क्या है। इसकी बात छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट को आप, पिछला पार्ट को आज देखिए, कल आपको या नेक्स्ट क्लास आने वाली क्लास में आपको मैं बता दूंगा, जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा ना, वहाँ सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, वैसे मैं आपको सिखाया हूँ। तो मैं इसकी बात आप बताइए, इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। यहाँ पे तो वर्ब एक ही है, राइट, रोट, रिटिन, आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो होगा तो मैं तो सिखाया हूँ। ये कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। V2 क्या होती है,
पास्ट होती है, मैंने अभी लिखा, तो क्या हो जाएगा ये पास्ट। जब अकेले आ जाए तो इसको सिंपल कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जब अकेले आ जाए तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो क्या लगेंगे, सिंपल पास्ट। इसको बताइए, ही हैज रिटेन अ लेटर, ये तो V3 है, कंफर्म है। इसके साथ ये तो मेन वर्ब, ये तो क्या था यहाँ पे मेन वर्ब था, अकेले होगा तो मेन वर्ब, दो का वर्ब साथ में होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, तो ये कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आया है, तो क्या आया है, मतलब ये क्या चीज दर्शाता है, ये हेल्पिंग वर्ब तो होगा, और ये किसको दर्शाता है, परफेक्ट को, सॉरी प्रेजेंट को, किसको, प्रेजेंट को। और V3 किसको दर्शाता है, परफेक्ट को, और टेंस हो जाएगा। इसको पढ़ के बताइए, C8 फुट, हाँ क्या V2 है, क्या है ये, अगर ईट 8 18 कौन सा फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है, तो V2 फॉर्म है तो कौन सा हो जाएगा, ये है क्या, यहाँ है क्या, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, अकेले आया है तो मेन वर्ब होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट। हाँ वो लगा दीजिए सब में। चलिए इसको बताइए क्या है, सी हैज इटेन फूड, बताइए ये क्या है, V3 है, तो V3 है तो कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब, ये वाला कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, और किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट को, प्रेजेंट परफेक्ट को। ये आपको कल पता चलेगा आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक ना। आज तो खैर ये कंप्लीट कर लेते हैं सेशन को, तब कल बताएंगे इसका यूज क्या होता है। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब लिखे है ना, अब इसका बताइए। V2 है, गो वेंट गॉन, ये है कौन सा, मेन वर्ब, कौन सा, मेन वर्ब, तो कौन सा है ये, सिंपल, अकेला आया है तो सिंपल पास्ट। इसमें बताइए क्या है, V3, V3 है और इसके साथ हैव हैज हैड आया है, तो मतलब ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट वाला तो होगा ही होगा। ये हैव किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, और ये किसको दर्शाता है, परफेक्ट को। यहाँ पे ये क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे ये मेन वर्ब, ये नोट्स में लिखिएगा। इसमें बताइए ये किसको दर्शाएगा, V2 को दर्शाता है, सी सो सीन V2 को, और ये है क्या यहाँ पे, मेन वर्ब, क्योंकि अकेले आया है, और ये अगर अकेले आया है तो V2 किसको दर्शाता है, सिंपल पास्ट को। इसमें बताइए सी सो सीन क्या है, V3 है, V3 है, और ये क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, और ये परफेक्ट को। ये दोनों में बताइए। देखिए दोनों ही एक ही फॉर्म होता है ना, एक ही फॉर्म होता है, तो ये डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब पे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है, नहीं आया है, तो ये क्या है, V2 है, और ये क्या है, V3 है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब आया है यहाँ पे। तो ये यहाँ के लिए मेन वर्ब, और यहाँ के लिए भी मेन वर्ब, ये अकेले आया है तो इसलिए ये सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हुआ होगा। एक स्लाइड और है, एक दो और है, कर लेते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा जो आखिर में। हाँ चलिए इसको कर लेते हैं, नहीं तो लाइट टूट जाएगा। कल टॉपिक एक बढ़िया जगह पे जाके छोड़ेंगे तभी पढ़ने में मजा लगेगा कल, नहीं तो फिर वही चीज करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसको करके बताइए। अब बताइए इज क्या है, यहाँ पे इज तो प्रेजेंट किसको दर्शा रहा है, मैं इसकी बात करूं इज की, इज पे आते हैं। मैं आपको जो मैं जिस चीज के लिए पढ़ाने के लिए आए थे मैं उसी की बात कर रहा हूं। इज को देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और इज को मैंने कहा था क्या, ये इज वाला जो है हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा मेन वर्ब का,
तो आपको हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए तो मैंने बता दिया कहाँ पे, यहाँ पे क्या बन रहा था, ये एम या इज हो एम हो क्या बन रहा है, यहाँ पे हेल्पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये मालिक बनेगा, हेल्पर बने स्टेट बताता है मेन वर्ब। हाँ पहले इसको करो, इसको नहीं इसी को करो, इसी को करो, उसको भी क्या करेंगे, चलो इसको करो, पहले वही स्लाइड करवाना था, कोई बात नहीं समझ गए हो गया। हाँ 2 स्लाइड और है, तब कल पढ़ाएंगे, 2 स्लाइड पढ़ा के, एक स्लाइड वो सर ठीक है, तब कल पढ़ाएंगे। इधर देखो लेट से आए तो बहुत लेट से, इसको करो, इसमें बताओ कौन सा कौन वर्ब है, एज का काम होता है, एज की मैं बात करूं तो इसका 2 काम होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा और मेन वर्ब बनेगा। अगर ये V4 के साथ आया तो हेल्पिंग वर्ब, अगर अकेला आया तो मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब। और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म है, ये V5 है ना, और ये क्या दर्शाएगा, V5 क्या दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट को। बहुत ही लिख दिए क्या, सही लिखा है। इवाज क्या लिखा है, वाज क्या होता है, एम आर वाज वर बीन बीइंग, क्या है ये सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे है क्या, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, अकेले आया है, अकेले आया है तो मेन वर्ब, हाँ उसका मालिक टपक गया, तो कौन सा ये टेंस है, सिंपल वर लगा है, या तो इसका दोनों काम होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा या तो मेन वर्ब। अगर V4 के साथ आता तो हेल्पिंग वर्ब, अकेला आया है तो कौन सा फॉर्म है ये, तो V2, और ये कौन सा फॉर्म है, और कौन सा हो जाएगा सिंपल पास्ट हो जाएगा। इसकी आर की में बात करिए, आर बताइए, आर का काम दोनों होता है, आर का काम दोनों ही होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा या तो मेन वर्ब। इस सेंटेंस में क्या किसी का हेल्प कर रहा है, नहीं, अगर V4 आता तो हेल्प करता, ये V4 नहीं आ रहा है, ये अकेले आ रहा है, तो ये क्या बन गया, और कौन सा फॉर्म है, ये V1 है और सिंपल प्रेजेंट है। हैव लगा है, हैव हो, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो V1 है, ये कौन सा फॉर्म है, ये V1, तो V1 किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को। क्या ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अकेला आया है, कौन आया है, अकेले आया, अगर ये V3 के साथ आता तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता, अकेला आया है तो ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। इसका यूज है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। इसकी मैं बात करूँ, ये क्या है, ये V1 है कि V3, अगर देखिए क्या होता है, हैव, हैज, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये और ये अकेले आता है, ये वाला, ये दोनों किसी न किसी के साथ आता है। अब बताइए अगर ये वाला हैड होता तो इसके साथ कुछ और आता, मतलब हैव आता, मतलब इसके साथ हैव नहीं आया, अकेले आया है तो कौन हो जाएगा, ये V2, और V2 है अकेले है तो ये क्या है, मेन वर्ब, और कौन सा हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, सिंपल वाला। प्ले V1 है, क्या है, V1 है, तो V1 है और अकेले है तो क्या हो जाएगा, अब V1 अकेले, V1 तो किसी के साथ भी आता है, वहां पे अलग बात है, यहाँ पे क्या आया है, अकेले आया है, तो इसके साथ ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। अब बताइए इट्स, मैंने बोला है V1 में अगर एस या ES जोड़ दे तो V5 बनता है, तो ये कौन सा फॉर्म है, V5, और V5 क्या दर्शाता है, प्रेजेंट को, प्रेजेंट में सिंगुलर वाला फॉर्म को, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट को। और ये है क्या, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बोला है V1, V2 और V5 ये अकेले आता है मेन वर्ब के रूप में, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। प्लेड अकेले है तो क्या हो जाएगा, V2। एक स्लाइड और करते हैं, इसको करते हैं, पहले यही करवाना था। हाँ एक्शन या स्टेट मतलब किसी की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी की अवस्था, इसको जैसे आई हैव अ टीचर, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे ये क्या होता है वर्ब को। अभी मेरा ये काम नहीं है इसको परिभाषा को पढ़ना, मेरा काम है इसमें से पहचानना कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है। तो आप मुझे इसमें से बता दीजिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से बता दीजिए कौन सा मेन वर्ब है। पहले यही स्लाइड पढ़ाना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये, V1 है और कौन सा वर्ब है,
मेन वर्ब, क्योंकि अकेले आया है। V1 दर्शाता है किसको? प्रेजेंट को। हाँ सिंपल वाला, हाँ सिंपल होगा ये। सी रीड्स अ बुक, मैंने बोला है V1 में एस या एस लग जाने से V5 बनता है, तो ये क्या है? ये V5, और V5 है अकेले आया, V5 अकेले वे करता है, तो क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब। ये कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। दे प्ले क्रिकेट, बताइए। प्ले है तो V1 है, वो याद करना है। प्ले है, V1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेन, यहाँ पे के लिए क्या है? ये मेन वर्ब। अकेले आया है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब है इसको साथ देने के लिए? नहीं है, तो नहीं है तो V1 है, तो इसके साथ क्या, कौन सा टेंस हो जाएगा? ये सिंपल। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है? स्ट्रक्चर बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक ना, रटाएंगे भी नहीं। वी राइट्स अ लेटर, हाँ वहाँ पे ये अलग सेंटेंस ही है, अति में दिक्कत हो गया होगा। तो ये क्या है? V1, ये क्या है? V2, अकेले आया है। यहाँ पे देखिए क्या है? ये V1 है, तो प्लेट यहाँ पे क्या है? V1 है कि V2 है कि V3? V2 है, यहाँ पे V2 है। राइट रूट, इधर समझ, हाँ हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं क्या लिखा हूँ, मैं कुछ लिखा होगा यहाँ पे नोट्स में लिख दिया मैंने। जब सेंटेंस मेन वर्ब अकेला, जब सेंटेंस में वर्ब अकेला होता है तो वह मेन वर्ब कहलाता है। मैं आपको लिखा देता हूँ, जो सब पढ़ाए थे वो सब लिखा होगा, ठीक ना। ये क्या है? ये हैव अकेला लिखा है, तो क्या होगा? ये मेन वर्ब। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्या? प्रेजेंट। यहाँ पे हैव, ये क्या है? हेल्पिंग है कि मेन है? हेल्पर है, ये इसको हेल्प करने के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये वाला मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे डू देखिए क्या है? हेल्पर है, एक वो वर्बे है इसको अथी में सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो आप बताइए इस ही में, इज में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है? ये अकेला आया है तो मेन वर्ब, और ये किसी के साथ आया है, मतलब बिफोर के साथ आया तो हेल्पिंग वर्ब, यही है। और यहाँ पे लिखा होगा जब सेंटेंस में वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जब एक्जुलरी वर्ब, मतलब जो रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब की बात कर रहा था मैं, आता है, तो वह क्या कहलाता है? मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम पढ़ेंगे इसका यूज क्या था, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ यूज है ना, बहुत है। कल हो जाएगा, कल की क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक ना। सर बता देगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे, ठीक ना, छोड़ना नहीं है। समझ में आया? स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है, कौन सा टेंस है? नहीं रटने भी नहीं देंगे, सिखाएंगे कल।